लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खुशखबरी सारे प्रदेशवासियों के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन होगी है जारी। बुढ़ापा पेंशन आ गई खाते में, बड़ी खुशखबरी। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और लाडो लक्ष्मी सारी पेंशन आ गई हैं। 3200 रुपये आगे हैं बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग के, और लाडो लक्ष्मी के 1100 रुपये भी कर दिए हैं जारी। तो सारे बाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की हरियाणा सरकार की बड़ी धमाकेदार खबर की शुरुआत। भाई देखो, एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा है हमें कि 3200 रुपये क्रेडिट टू अकाउंट। हमने प्राइवेसी के लिए छुपा दिया अकाउंट नंबर फ्रॉम ACHCR क्रेडिट। आज जो टोटल बैलेंस दिखा रहे हैं इसका 3230, मतलब 30 रुपये पहले के होंगे, 30 रुपये 3 पैसे। और इसका जो 8/5/2026 मतलब आज की डेट में 2:08 पर आए हैं। बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो भाई पेंशन जारी होगी है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन कर दी गई है जारी। 3200 रुपये खाते में आने की बड़ी खुशखबरी। बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन सहित लाडो लक्ष्मी योजना पर बड़ा अपडेट। हरियाणा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना को लेकर राज्य भर में लाखों परिवारों के बीच बड़ा खुशी का माहौल बना हुआ है। प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि जो पहले कर दी थी 200 रुपये की, उसके साथ ही लाभार्थियों के खाते में 3200 रुपये की राशि आ गई है। राज्य के बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और अन्य जो भी पात्र नागरिक हैं उन सबके खाते में आज दोपहर 2:18 पर राशि जारी कर दी गई है, जैसा कि स्क्रीनशॉट हमने दिखाया था। तो भाई हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां सामाजिक सुरक्षा योजना को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो पेंशन की राशि है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। इसका सीधा लाभ गरीब, जरूरतमंद और कमज़ोर वर्गों को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि कई परिवार पूरी तरह पेंशन राशि पर ही निर्भर रहते हैं। बुजुर्ग पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक सम्मानजनक सहायता मानी जाती है। बढ़ती महंगाई के दौर में दवाइयों, राशन और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करना आसान नहीं होता। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इसी तरह विधवा महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि उनके जीवन में आर्थिक सहायता बनती है। दिव्यांग नागरिकों के लिए यह पेंशन जीवन यापन में मददगार होती है। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में की गई वृद्धि के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि 3200 रुपये तक पहुंच गई है। यह फैसला नवंबर 2025 से प्रभावी माना गया और बढ़ी हुई राशि का भुगतान फरवरी 2026 से किए जाने शुरू हो गया था। तो बुढ़ापा पेंशन आने को लेकर लोगों में खुशी। हरियाणा के बुजुर्ग नागरिकों को लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाए जाने की जो मांग कर रहे थे बढ़ गई थी, और हर महीने सभी बुजुर्गों को पेंशन आने का भाई इंतज़ार रहता है। तो उन सभी बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि बुढ़ापा पेंशन जारी हो गई है, खाते में आ गई है डायरेक्ट। तो इसलिए आप भी अपना अभी अकाउंट चेक करें कि आपके खाते में भी 3200 आए हैं या नहीं। हाँ, कुछ बैंकों में पहले जारी हो जाते हैं और कुछ एक बैंकों में थोड़ा लेट आ जाते हैं। साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना की भी भाई 1100 रुपये हो गए हैं जारी। हरियाणा में महिलाओं और बेटियों के कल्याण को लेकर सरकार लगातार योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं।
सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों से इन योजनाओं को लेकर लोगों के बीच काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं और बेटियों के लिए सरकार भविष्य में और योजनाएं चलाएगी। आज उनके खाते में भी 1100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। पेंशन राशि सीधे खाते में ट्रांसफ़र। हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसमें पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में समय समय पर सहायता राशि मिलती है। हमने पिछले महीने में भी कह दिया था कि भाई आपकी पेंशन अब 10 तारीख से पहले खाते में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बढ़ोतरी के साथ ही ये भी ऐलान कर दिया था कि 10 तारीख तक सभी के खातों में पेंशन डाल दी जाएगी। अब पेंशन नहीं आए तो क्या करें? सबसे पहले तो भाई बैंकों में, अलग अलग बैंकों में समय लग सकता है, इसलिए इंतज़ार करें 2-3 दिन का। और कई बार लाभार्थियों के खाते में पेंशन समय पर नहीं पहुंचती। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं। आप सोमवार या मंगलवार तक का इंतज़ार करें। लाभ नहीं आए तो लाभार्थी निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। बैंक खाते की स्थिति जांचें, आधार लिंक की पुष्टि करें, फैमिली आईडी में जानकारी सही करवाएं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क करें, सीएससी सेंटर या अंत्योदय केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जाता है। सरकार का उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना। हरियाणा सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि समाज में कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना भी है। बुजुर्ग, विधवाएं, महिलाएं और दिव्यांगजन समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन वर्गों की सहायता करना सरकार की जिम्मेवारी मानी जाती है। सरकार द्वारा पेंशन राशि में वृद्धि किए जाने का निर्णय इसी सोच का परिणाम माना जा रहा है। राज्य सरकार लगातार यह संदेश देने का प्रयास कर रही है कि कमजोर वर्गों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो भाई गांव में पेंशन योजनाओं का असर। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन योजनाओं का प्रभाव साफ दिखाई देता है। कई गांवों में बुजुर्ग नागरिक अपनी दवाइयों और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह पेंशन राशि पर निर्भर है। विधवा महिलाओं के लिए भी ये राशि जीवन यापन का आधार बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीब परिवारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में सरकार द्वारा राशि बढ़ाए जाने से लाखों परिवारों को राहत मिलने की बड़ी उम्मीद है। महंगाई के दौर में राहत। आज के समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। राशन, गैस, बिजली, दवाइयाँ और घरेलू खर्चों में वृद्धि के कारण गरीब परिवारों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि लोगों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीब और जरूरतमंद वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युवाओं में भी किया फैसले का स्वागत। हालांकि पेंशन योजनाओं का लाभ बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग को मिलता है, लेकिन अविवाहित या कुंवारों को भी पेंशन मिलने के बाद उनको भी बड़ी राहत मिली है। तो हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल नए पात्र नागरिक योजना से जुड़ रहे हैं। सरकार की भी अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बुजुर्गों के लिए सम्मान जरूरी है। सरकार की यह सोच। हर समाज की पहचान इस बात से होती है कि अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही योजना दर्शाती है कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा देना उनकी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरें। इन सावधानियों से लोग धोखाधड़ी से बचें। आज के समय में सोशल मीडिया पर योजनाओं से जुड़ी कई खबरें वायरल होती रहती हैं। कुछ खबरें सही होती हैं जबकि कुछ अपुष्ट होती हैं। इसलिए नागरिकों को हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा रखना चाहिए।
हरियाणा सरकार से जुड़ी खबरों को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह बढ़ी हुई राशि जल्दी खाते में पहुंचे, तो किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें। बैंक OTP किसी को ना बताएं। केवल सरकारी पोर्टल या आधिकारिक केंद्रों पर ही जानकारी लें। फैमिली ID और आधार की जानकारी सही रखें। बैंक खाता एक्टिवेट रखें। हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन और को लेकर आई बड़ी अपडेट से लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। 3200 रुपये पेंशन राशि मिलने की खबर लोगों के लिए राहत भरी मानी जा रही है। सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बुजुर्ग, विधवा, महिलाओं और दिव्यांगजनों को नियमित सहायता राशि मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। साथ ही DBT प्रणाली, फैमिली ID, डिजिटल व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास भी सराहनीय माना जा रहा है। हालांकि लाभार्थियों को हमेशा आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए, किसी भी अफवाह से बचना चाहिए। पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए संबंधित विभाग या सरकारी पोर्टल से ही पुष्टि करना सबसे सुरक्षित तरीका है। हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना को मजबूत करने के प्रयास आने वाले समय में राज्य के लाखों जरूरतमंद नागरिकों के लिए राहत और सम्मान का कारण बन सकते हैं। मैंने हरियाणा बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन 3200 अपडेट का एक विस्तृत आपके लिए जानकारी दी है। यदि आपको यह अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऑथेंटिक सच्ची खबरें आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।